डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइन एंड प्लेन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चंस। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किया था, और इसका बेसिक भी मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। उसके आगे का टॉपिक मैं अभी बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले के सभी बेसिक जो मैंने फॉर्मूलेज बताए वो जरूर देखें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर बार इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आर बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं दो लाइंस के, और हमें निकालने के लिए बोला है शॉर्टेज रेट। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 जो है उसका हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेगी किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन हर एक क्वेश्चन में उन्होंने अलग मेथड यूटिलाइज किया है। तो सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो लाइंस दी है। अभी यहाँ पे दोनों लाइन का पोजीशन वेक्टर उन्होंने दिया है और उनका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पे ये दो लाइंस जो है वो पैरेलल है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे हम लोग स्क्यू लाइन का जो फॉर्मूला है वो यूज, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर का यूज करके हमें a2 a1 मिल जाएगा एंड b1 b2 भी मिल जाएगा। तो उसका यूज करके हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का स्क्यू लाइन का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि दो लाइन्स है, मान लो ये दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। क्या फॉर्मूला था शॉर्टेज डिस्टेंस का, स्क्यू लाइन्स का? d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, राइट, डिवाइड बाय ये इसका इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड b1 बार क्रॉस b2 बार, इसका मॉड मतलब इसकी मैग्नीट्यूड। इसका है ना और एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगी। डिटरमिनेंट का यूज करके उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको ठीक से लिख लो। गिवन दिया है उन्होंने, गिवन देखो क्या दिया है, दो लाइन्स, इसका एक गिवन, इसका एक वेक्टर दिया है पोजीशन वेक्टर गिवन। पहला पोजीशन वेक्टर आर बार उन्होंने दिया है, आर बार इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सेकेंड आर बार इज इक्वल टू दिया है दो लाइन्स का, मान लो ये इस लाइन का इक्वेशन है, अभी इस लाइन का इक्वेशन दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्बडा इंटू, सॉरी यहाँ लैम्बडा नहीं है, यहाँ वेरिएबल अलग है, म्यू दिया है कांस्टेंट, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ओके, ये इक्वेशन है। ये दो इक्वेशंस दिए उन्होंने। आपको ठीक से दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, अब दिख रहा है, देखो। अब ये दो इक्वेशन दिए, इसको कंपेयर करो किसके साथ, कंपेयरिंग विथ आर बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्बडा इंटू b1 बार, राइट, एंड आर बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस म्यू इंटू b2 बार। इससे कंपेयर करो तो आपको a1 a2 मिलेगा, b1 b2 मिलेगा। वही हमें इस फॉर्मूले में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या मिलेगा, देखो a2 बार माइनस a1 बार, ये चाहिए ना हमें, a2 बार माइनस a1 बार चाहिए, फिर क्रॉस, फिर उनकी मैग्नीट्यूड। तो a2 बार माइनस a1 बार पहले निकाल लो। अब देखो इसमें ये a2 है, ये b2 है, ये b1 है, ये a1 है। तो देखो इसमें पहले आपने लिख लिया तो भी चलेगा। a2 बार क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस a2 बार माइनस a1 बार क्या है 4 आई कैप, ये माइनस माइनस होगा प्लस जे कैप, ऐड करो आई माइनस 4 कितना होगा, माइनस 3 आई कैप, माइनस जे प्लस जे कैंसिल होगा और प्लस 2 के कैप बचेगा। ये क्या मिला हमें, a2 बार माइनस a1 बार। एक एक टर्म को हम लोग निकाल लेते हैं।
A2 bar minus A1 bar minus 3 I cap plus 2 K cap. Let me check. Yes, it is correct. उसके बाद B1 bar क्रॉस B2 bar निकाल लो, ठीक है। सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट आएगा I cap J cap K cap। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालते हैं। B1 क्या है देखो, B1 ये I cap 1 2 minus 3 1 2 minus 3 एंड B2 क्या है 1 4 minus 5 1 4 minus 5। इसको सॉल्व करो, क्या आता है। मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। I cap इंटू -5 इंटू 2 to the -10 प्लस 12 माइनस J cap इंटू दैट इज -5 ये प्लस 3 बनेगा प्लस K cap इंटू 4 -2। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ अभी। 2 I cap प्लस 2 J cap प्लस 2 K cap। ये हमें मिला B1 बार क्रॉस B2 बार। ओके, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए। नीचे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए। B1 बार क्रॉस B2 बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4 12, राइट ना, अंडर रूट 12। तो 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 4 ऐसे लिखो तो 2 बाहर आएगा, 2√3 बनेगा। ये सभी वैल्यूज है ना, अभी इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, डिस्टेंस ही निकालना है ना हमें। तो देखो A2 बार माइनस A1 बार क्या मिला हमें, -3 I cap प्लस 2 K cap इंटू ये क्या मिला 2 I cap प्लस 2 J cap प्लस 2 K cap डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 2√3 ब्रैकेट मॉड कंप्लीट। ओके, इसको सॉल्व करो। -3 2 जा 6, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते पता है ना, I की टर्म्स मल्टीप्लाई, J की टर्म्स मल्टीप्लाई, K की टर्म्स मल्टीप्लाई। -3 इंटू 2 -6, J नहीं है तो 0 आएगा, प्लस 0 K एक 0 है तो दूसरे 0 मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2√3। इसको मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है ना इसलिए ये बनेगा -2 डिवाइड बाय 2√3। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल होता है और हमें आंसर मिलता है -1 डिवाइड बाय √3। लेकिन -1 डिवाइड बाय √3 मॉड में है तो मॉड के बाहर आने के बाद वो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय √3 बनेगा, 1 डिवाइड बाय √3 यूनिट्स। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये डिस्टेंस मिला दो लाइंस के बीच का, ये हमें निकालना था, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आए समझ में। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद सेपरेटली आप लिख लो, चाहे तो A1 ये है, A2 ये सभी इक्वेशंस लिख लो, उसके बाद सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x+1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू y+1 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू z+1 डिवाइड बाय 1 एंड x-3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y-5 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू z-7 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे दो लाइंस दी है, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है और दोनों का कार्टेशियन इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो ऐसे बोला है और कार्टेशियन इक्वेशंस दिए। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग फॉर्म यूज करने वाले हैं। कैसे देखो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन से वैसे दिया नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ये दोनों भी लाइन कौन सी लाइन है, स्कीव लाइन से अलग अलग प्लेन से जा रही है, ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्या है स्क्यू लाइन का फॉर्मूला, मॉड A2 बार -A1 बार इंटू डॉट है ये B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइड बाय, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे, बताती हूँ कैसे यूज करना है। ओके, मॉड कंप्लीट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग और एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, आपको याद होगा। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हम लोग इसको लिखेंगे, मतलब ये जो ऊपर का फॉर्म है इसको हम लोग A2 - A1 बार को डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे।
मतलब ऊपर का जो इक्वेशन रहेगा वो एक डिटर्मिनेंट रहेगा, डिवाइड बाय, डिटर्मिनेंट क्या लिखना है बताती हूँ। डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय इसका क्या लेना है, हमें मॉड लेना है। तो मॉड कैसे लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट के अंडर लेते हैं। लेकिन b1 बार क्रॉस b2 बार ये भी हम लोग बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके ही सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का यूज करके जो इक्वेशन आएगा देन उस इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। मतलब कैसे, देखो बताती हूँ, डिटेल में ही बताती हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है गिवन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन हम यूज करते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। ये एक इक्वेशन है, दिख नहीं रहा। देन दूसरा इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x2 डिवाइड बाय a2, एक्चुअली यहाँ a1 b1 c1 करो क्योंकि दो लाइन्स हम लोग लेने वाले हैं ना। तो x माइनस x2 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाय c2। अब ये दो लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअली फॉर्मूला हम लोग वही यूज करने वाले बट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। बट इसको हम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे ही करना है। यहाँ पे आएगा x माइनस x1 देन y माइनस x माइनस x1 नहीं, x2 माइनस x1 y2 माइनस, ये दो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स लेने वाले हम लोग, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। देन यहाँ पे आएगा a1 b1 c1, यहाँ पे आएगा a2 b2 c2। मतलब इसी को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड बाय क्या होता है, मॉड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। तो देखो b1 बार क्रॉस b2 बार को हम कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व कैसे करेंगे। b1 वेक्टर आपको पता होना चाहिए। b1 मान लो a1 i कैप प्लस a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ऐसे लिखते हैं। b2 है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे लिखते हैं, राइट ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू कैसे करते हैं हम लोग, i कैप j कैप k कैप देन a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट ना। तो ये वेक्टर पहले आपको निकालना होगा, देन उसका स्क्वायर रूट हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी। तो ये वेक्टर क्या आएगा, देखो i कैप इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 राइट, प्लस j कैप इंटू a1 c2 माइनस, प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस होता है, a1 c2 माइनस a2 c1 ओके। देन प्लस k कैप इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। तो अभी इसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू, ये बार है दोनों भी, इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट का, लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म पहले आएगी, ये टर्म बाद में आएगी। तो क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये टर्म आएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, a2 c1 माइनस a1 c2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मॉड लेके। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखो अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का यूज करके इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको शॉर्टकट मेथड से यूज करो, सॉल्व करो। कैसे, देखो साइक्लिक प्रोसेस याद रखो, A B एंड C। तो पहले आप AB करोगे देन BA, ओके। सिमिलरली BC करोगे देन CB देन CA करोगे AC। दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है बस। कैसे, देखो पहले मैंने क्या बताया आपको,
अभी ब्रैकेट इधर उधर हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब में क्या है, प्लस है। तो पहले हम क्या करेंगे, A1 B2 अपोजिट करो। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, A1 B2 माइनस दूसरे इसमें क्या करना है, B1 A2 B1 A2 ऐसे करो, A1 B2 और दूसरी केस में B1 A2, इसका स्क्वायर करो। सिमिलरली अब क्या करोगे, ये हो गया अभी BC का, B1 C2 प्लस B1 C2 माइनस, दोनों के बीच में माइनस ही लाना है, माइनस B1 C2 हो गया। अब C1 B2 मतलब जो पहले आता है उसका 1 लेना है, सेकेंड का 2 लेना, दोनों आना चाहिए, B1 आना चाहिए, B2 आना चाहिए, C2 आना चाहिए, C1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या करोगे, अभी ये हो गया, अब ये बाकी है, C1 A2 माइनस A1 C2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग इसको समझ, देखो आगे सब ब्रैकेट्स, B1 C2 माइनस B2 C1 B2 चलेगा। उसके बाद ये ब्रैकेट देखो, C1 A2 दोनों इधर उधर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस A1 C2 आ गया, उसका ब्रैकेट स्क्वायर। तीसरा ये A1 B2 माइनस B1 A2 B1 चलेगा। तो देखो सभी ब्रैकेट्स आ गए। ऐसे साइक्लिक प्रोसेस से इसको याद रखो, क्योंकि इतना डिटरमिनेंट सॉल्व करते बैठो कि कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग जो अभी एग्जाम्पल दिया है वो सॉल्व करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली ये बेसिक में ही मैंने बताना चाहिए था, बट बेसिक में उन्होंने ये कंसेप्ट पुट नहीं किया है, डायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उन्होंने यूज किया है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अब इसको मेन एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते, फॉर्मूला कैसे आया वो तो आपको पता चला, मैं इसको पहले रफ करती हूँ। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है बताती हूँ। तो देखो बच्चों, अपने इक्वेशन एग्जाम्पल में 2 इक्वेशंस दिए हैं, 2 कार्टेशियन इक्वेशंस दिए, ये राइट ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस है जनरल इक्वेशंस, उनसे इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें x1 क्या मिलता है, ये हुआ x1, ये हुआ a1, ये y1, ये b1, ये z1, ये c1, ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c1। अब यहाँ माइनस x1 है, बट यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो -1, x1 इज इक्वल टू क्या है -1। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू क्या है -1, y1 इज ऑल्सो इक्वल टू -1। सिमिलरली z1 इज इक्वल टू क्या है -1, z1 इज इक्वल टू -1। एंड x2 देखो, अभी x2, अब x1 की जगह पे यहाँ x2 लिया है हमने, x2 इज इक्वल टू 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो हमें बस 3 लेना है। देन y2 इज इक्वल टू 5 एंड z2 इज इक्वल टू 7। ओके, सिमिलरली ये नीचे की जो वैल्यूज है वो क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो भी लिख लो। a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 इज इक्वल टू है 7। सिमिलरली b1 इज इक्वल टू है -6 एंड c1 इज इक्वल टू है 1। एंड यहाँ पे a2 इज इक्वल टू है 1, b2 इज इक्वल टू है -2 एंड c2 इज इक्वल टू है 1। ओके, सभी वैल्यूज लिखे होगी। अब फॉर्मूला यूज करो डिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं ना। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट पहला ऊपर का डिटरमिनेंट, d का जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर का डिटरमिनेंट क्या बताया मैंने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ओके, ये डिटरमिनेंट है। देन a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, अब देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस, डायरेक्टली लिखू मैं 3 माइनस -1 मतलब 3 + 1 बनेगा 4। देन 5 माइनस -1 मतलब 5 + 1 6। देन 7 माइनस -1 मतलब 8 बनेगा। देन a1 क्या है 7 माइनस 6, देन ये 1। a2 क्या है 1 -2 1। ओके, ये हमें मिला डिटरमिनेंट।
अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आता है आंसर, क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूले में उसको पुट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4 इंटू -6 1 जा 6 मतलब -6 माइनस माइनस +2 -6 इंटू 7 1 जा 7 1 1 जा 1 देन +8 इंटू 7 2 जा 14 -14 -6 +6 दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा -6 +2 -4 -4 इंटू 4 -16। सिमिलरली ये 7 -1 इज 6 6 जा 36 एंड ये क्या बनेगा -14 +6 8 होगा -8 होगा -8 इंटू +8 -64। ओके, इन सबको हमें ऐड करना होगा, सबका साइन क्या है माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना होता है 6 12 4 16 11 दैट मीन्स 116 -116 ये हमें आंसर मिलता है, ये डिटर्मिनेंट का। ठीक है, वैसे ही अभी हमें नीचे का टर्म क्या है वो फॉर्मूले में नीचे का टर्म वो फाइंड करना है, क्या है स्क्वायर रूट के अंडर मतलब वो वैल्यूज है। पहले हम क्या कर लेते हैं उसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या ब्रैकेट है, साइक्लिक प्रोसेस से मैंने आपको बोला याद रखो A-B-C, तो A से B लेना है पहले, क्या A1-B2, क्या किया मैंने A1-B2 माइनस B1-A2 B1-A2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस सिमिलरली B1-C2 माइनस C1-B2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस C1-A2 माइनस A1-C2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, सबकी वैल्यूज आपके पास है, सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, क्या आती है देखो। A1 क्या है आपके पास 7, तो 7 इंटू B2 क्या है -2, 7 इंटू -2, एक मिनट यहाँ पे बिग ब्रैकेट पुट करती हूँ, 7 इंटू -2 आएगा, माइनस B1 क्या है आपके पास -6, डायरेक्टली लिखूँ क्या मैं, चलेगा, देखो 7 -2 मतलब -14 आएगा, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ यहाँ पे -14 माइनस B1 क्या है -6 B1-A2 -6 इंटू 1 -6 आएगा, ओके, ये -6 आएगा होल ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद देखो B1 क्या है -6, C2 क्या है 1 मतलब ये -6 आएगा, माइनस C1 क्या है 1, B2 क्या है -2, 1 -2 आएगा, ओके, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस C1 क्या है 1 इंटू 1 ही आएगा, माइनस A1 क्या है A1 7 इंटू C2 क्या है 1 ही आएगा, सॉरी 7 ही आएगा, ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो -14 + 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 -7 डायरेक्टली करो -8 आएगा ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आता है -14 + 6 मतलब ये 8 स्क्वायर आएगा, -8 स्क्वायर, सॉरी ये -6 आएगा, हाँ -6 का स्क्वायर प्लस 1 -7 है ना, तो -6 स्क्वायर आएगा, -6 + 4 कितना होगा -4, -6 + 2 -4 ब्रैकेट स्क्वायर एंड ये -6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, सब प्लस बनेंगे क्योंकि 36 है स्क्वायर है ना सबका, ये बनेगा 64 + 16 + 36, इसका भी आंसर सेम आएगा 116, राइट ना 116। अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, D = ये ऊपर डिटर्मिनेंट है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करती हूँ, देन देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज क्या है, D = ये डिटर्मिनेंट है ऊपर, क्या x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इनकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ओके, डिवाइड बाय ये स्क्वायर रूट है। अब आप लोग लिख लो, हाँ मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, स्क्वायर ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने दिया आपको, यही वाला फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंडर लिखना है।
अब इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू क्या है -116, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मॉड आएगा क्योंकि देखो हमारे मेन फॉर्मूले में मॉड है, तो ये 116 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू हमने निकाली, देखो इसकी निकाली, अंडर स्क्वायर रूट के अंडर हमें ये लिखना है 116। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -116 को हम कैसे, अब मॉड के बाहर, ये भी मॉड के अंदर है, मॉड के बाहर आने के बाद ये क्या बनेगा 116 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 116 प्लस ये बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 116 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 116 स्क्वायर रूट ऑफ 116 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 116, इसको 2 बार लिखा तो वही आंसर आएगा, तो ये एक स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 116 यूनिट, आप लोग दे सकते हैं, आया समझ में यूनिट। या फिर इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप क्या करो 29 इंटू 4 ऐसे कर लो, 29 इंटू 4, तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 2 बनेगा, 2 अंडर रूट 29 यूनिट्स, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम द लाइन x -1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू z प्लस 10 डिवाइड बाय 8। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेम उसके जैसा ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सेम उसी के जैसा ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। मतलब उन्होंने क्या दिया है, एक पॉइंट P हमने लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हैं 1 0 0 1 0 0, ओके, और एक लाइन दी है, यहाँ पे एक लाइन दी है, ये लाइन का उन्होंने कार्टेशियन इक्वेशन देके रखा है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मान लो ये फुट के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने निकालने के लिए बोले हैं, तो उसके लिए ये फुट के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने x, वो लाइन का इक्वेशन x -1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू z प्लस 10 डिवाइड बाय 8, ये इक्वेशन है। और ये लाइन का यूज करके मतलब x y z, अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, फिर x y z ही रहेंगे, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, इनको हम कहते हैं a b c। अब यहाँ पे हम क्या नाम देने वाले हैं इसको, L1 L2 L1 M1 N1, ये नाम देंगे। फिर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकालेंगे, उनको हम नाम देंगे L2 M2 N2। देन याद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कंडीशन इज इक्वल टू 0। इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, लैम्बडा का यूज करके आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा, ओके, क्योंकि ये इक्वेशन को हम इज इक्वल टू क्या कंसिडर करने वाले हैं, लैम्बडा। देन इसका यूज करके आपको x y z की वैल्यूज मिलेगी, ये एक बार मिल गई आपको कि इसका इन दोनों का यूज करके हम लोग pm डिस्टेंस निकालेंगे, ओके, ये प्रोसेस है। तो इसी को अभी हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहले जो दिया है उसको अच्छे से लिख लो, गिवन P is 1, 0, 0, be the point from line, कौन सी लाइन, x प्लस x -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू z प्लस 10 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे यहाँ पे, लैम्बडा, ओके। नाउ x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 लैम्बडा, ये -1 उस साइड जाके +1 बनेगा, y इज इक्वल टू -3 लैम्बडा -1, z इज इक्वल टू 8 लैम्बडा -10। नाउ m be the foot of perpendicular line or perpendicular distance. Then the coordinates of m is, the coordinates, ये उसके coordinates है, coordinates of m is क्या आएंगे, x y z, क्या मतलब 2 लैम्बडा प्लस 1 कॉमा -3 लैम्बडा -1 कॉमा 8 लैम्बडा -10, ओके, ये उसके कोऑर्डिनेट्स में। अब हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के लिए
सबसे पहले तो हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे देखो। अब यहाँ पे हमें L1, M1, N1 तो पता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन ये हमें पता है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन आर क्या है, 2, -3, 8, 2, -3, 8। इसको हमने क्या नाम दिया है, आर, L1, M1, N1। ओके, तो इज इक्वल टू ये हमें क्या मिले, उसकी डायरेक्शन रेशियोज मिले। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM क्या मिलेंगे बोलो, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, x - x1। मतलब अगर मान लो मैंने इसको नाम दिया x, इसको हमने x नाम दिया, ये क्या है x1, y1, z1। तो x - x1, y - y1, z - z1, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, लाइन PM के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सेम एग्जांपल सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, रेशियोज ऑफ लाइन PM आर, उसको हम क्या नाम देंगे, L2, M2, N2। क्या है, 2y + 1, x क्या है अपना 2y + 1 -1, ये -x1 है ना, क्योंकि देखो ऐसे होते हैं, x - x1 इसको हम कहेंगे L2, y - y1 इसको हम कहेंगे M2, एंड z - z1 इसको हम कहेंगे N2। ओके, 2 लैम्बडा +1 -1, सिमिलरली -3 लैम्बडा -1 -0, 8 लैम्बडा -10 -0। ओके, ये हमें मिले डायरेक्शन रेशियोज। तो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2 लैम्बडा, ये +1 -1 निकल जाएगा, -3 लैम्बडा -1, ये क्या है 8 लैम्बडा -10। ओके, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज मिले। अब हमारे पास L1, M1, N1 भी है, L2, M2, M2 भी है। तो कंडीशन का यूज करके हम लैम्बडा निकाल लेते हैं। नाउ PM is perpendicular to given line, that means ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है, that means L1, M1 plus L2, M2, sorry, L1, L2, M1, M2, I'm so sorry, N1, N2 is equal to 0। अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज, क्या है वैल्यूज हमारी, उनको पुट करो, उसका यूज करके आपको लैम्बडा मिलेगा। देखो L1 क्या है हमारे पास 2, तो 2 × 2 लैम्बडा। ओके, ये 2 × 2 लैम्बडा। सिमिलरली प्लस M1 क्या है, M1 कहा गया -3, इसको मैं डायरेक्टली -3 करती हूँ, -3 × -3 लैम्बडा -1, -3 लैम्बडा -1 प्लस N1 क्या है 8 × 8 लैम्बडा -10, 8 लैम्बडा -10 इज इक्वल टू 0। 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा प्लस 3 1 3, 8 64 लैम्बडा -80 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको ऐड करो, जो सेम टर्म से लैम्बडा की उनको ऐड करो। 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा होगा 13 लैम्बडा प्लस 64 लैम्बडा 77 लैम्बडा। 3 - 80 कितना होगा, -77, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 77 लैम्बडा, उस साइड जाके ये प्लस 77 बनेगा, एंड लैम्बडा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। अब लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी XYZ। इसको हम किसके अंदर पुट करेंगे, पुट, उन्होंने बोला है ना फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो वो भी हम निकालेंगे। पुट इन इक्वेशन, किसको इक्वेशन कोऑर्डिनेट कहा गए इसके, ये वाले देखो M के कोऑर्डिनेट्स, इसको नाम दे दो 1। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेंगे देखो, M इज 2 × 1, मतलब इसको डायरेक्टली लिखो 2 × 1 + 1 मतलब 3 आएगा। देन -3 × 1 -3 -1 -4 आएगा। देन 8 × 1 8 - 10 दैट इज -2 आएगा। तो ये हमें क्या मिले, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट ना। उसके बाद देखो अभी ये जो है
इसका हमें लेंथ निकालना है PM का। तो आपके पास XYZ है, P है, दोनों की वैल्यूज है। तो क्या आएगा, PM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस x1। देखो ये है, इसको इसमें से माइनस करो, ये क्या मिला आपको 3 माइनस 4 एंड माइनस 2। तो 3 माइनस 1 करो, उसका ब्रैकेट स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, देन 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 16 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, तो ये क्या मिलेगा हमें 4 4 8 दैट इज 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, 6 4 24 होता है ना, तो इसको हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आएगा, 2 रूट 6 मिलेगा यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर, यही हमें चाहिए था। मतलब इनको दो चीजें चाहिए थी, एक तो PM की लेंथ चाहिए थी, दूसरा ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो दोनों भी हमें मिल गए। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी। देखो यहाँ पे 4 प्लस 16 प्लस 4 किया, 24 आया, 24 अंडर रूट 6 इंटू 4 किया, तो ये मिला 2 रूट 6। ओके, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 2 मिलेगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बस 3 क्वेश्चन बचे, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। 3 क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन हर क्वेश्चंस का थोड़ा अलग अलग है, थोड़ी सिमिलरिटी है बट बहुत सारा सोल्यूशन अलग अलग है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब इसके बस 3 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। थोड़े सिमिलर हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।